नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ आज का करंट अफेयर यानी कि 3 जनवरी का करंट अफेयर। तो 3 जनवरी का जितने भी करंट अफेयर है आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी करंट अफेयर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये सभी करंट अफेयर है जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जनवरी 2024 को पूरे विश्व भर में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है, ठीक है, मनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है, ठीक है। पहला राज्य है जो उत्तर प्रदेश बन गया है, ये पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति करने वाला राज्य, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला। अब अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की घटाकर 50 वर्ष कर दिया है, ठीक है। यानी कि 50 वर्ष से ही झारखंड राज्य में आदिवासियों और दलितों के लिए 50 वर्ष हो जाने के बाद वहाँ पे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल जी से पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति शुरू करने का आग्रह किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए सेंडस ऐप का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। तो अर्धसैनिक बलों ने किस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का फैसला लिया है? तो ये सेंडल ऐप है, ठीक है। ये किस लिए किया है? तो ये सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस, ठीक है, एपोफिस का अध्ययन 13 अप्रैल 2029 को करेगा, ठीक है। तो नासा जो है पृथ्वी के करीब आने वाले जो क्षुद्र ग्रह है, कौन सा? ये एपोफिस एक क्षुद्र ग्रह है, इसके बारे में अध्ययन करेगा कब? तो ये 13 अप्रैल 2029 को करेगा, ठीक है। क्या करेगा? तो ये अध्ययन करेगा। कौन करेगा? तो ये नासा करेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने एरिफ सॉरी दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्रालय ने तहरीफ ए हुर्रियत को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय है जो एक क्या है, ये तहरीक ए हुर्रियत, एक ये कुछ संगठन होगा, उसको यूएपीए के तहत इसको गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला है, हाल ही में चीन देश का ड्रिलिंग जहाज, ठीक है, मेगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा। तो ये मेगजियांग है, ये पृथ्वी के आवरण का क्या करेगा? जांच करेगा, ठीक है। चीन देश का ये ड्रिलिंग जहाज है, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CNN बिजनेस ने सत्ती नडेला को CEO ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। तो सत्ती नडेला जो है CEO ऑफ द ईयर चुना गया किस? ये CNN बिजनेस ने, ठीक है। CNN बिजनेस ने सत्ती नडेला को CEO ऑफ द ईयर चुना है। चलिए अगला है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दे दी है। तो न्यूजीलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास कहाँ खुलेगा? तो ये ऑकलैंड शहर में खुलेगा जो न्यूजीलैंड देश में है, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नितिन कैरियर को नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन हो गए? तो ये नितिन कैरियर हो गए, ठीक है। नितिन कैरियर जो है महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। चलिए अगला है, हाल ही में पेरू फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में जॉर्ज फोसाती को नियुक्त किया गया है, ठीक है। जॉर्ज फोसाती जो हैं ये पेरू फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बन गए हैं, ठीक है। पेरू फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन हो गए? तो ये जॉर्ज फोसाती हो गए। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर ये दीपिका पादुकोण बनी है, ठीक है। तो ये हुंडई मोटर्स इंडिया के नए एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर, तो ये दीपिका पादुकोण, ठीक है। चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नई DGP के रूप में रसीम शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र राज्य के नई DGP कौन हो गए? तो ये रसीम शुक्ला हो गए, ठीक है। महाराष्ट्र के नई DGP रसीम शुक्ला। चलिए अगला है, हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनघरिया को नियुक्त किया गया है।
तो वित्त आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद पनघरिया को। ठीक है, वित्त आयोग के नए अध्यक्ष हो गए तो ये अरविंद पनघरिया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति खानविलकर खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये जो खानविलकर जो हैं ये खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष हैं। कौन? ये खानविलकर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये खानविलकर जी हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के पहली महिला महानिदेशक बन गई है। ठीक है, तो ये कंचन देवी, ठीक है, जो शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं जो ग्रैंड मास्टर बनी है। 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो चेन्नई की ये वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो ये 7 पदक जीता है IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी में। ठीक है, जिसमें से 3 हो गया ये स्वर्ण पदक, अब 5 हो गया रजत पदक और 1 हो गया कांस्य पदक। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया है। दोस्तों ये वेलकम टू पैराडाइज ये पुस्तक है, इसको कौन लॉन्च किया है? तो ये ट्विंकल खन्ना ने। ठीक है, ट्विंकल खन्ना जो अभिनेत्री है, अक्षय कुमार की पत्नी है। चलिए अगला है, हाल ही में RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, ठीक है, CCIL से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। ठीक है, तो नोएडा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से सबसे पहले उड़ान शुरू करने वाले कौन है? तो ये इंडिगो है। ठीक है, इंडिगो है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान करने वाली सबसे पहली एयरलाइन है। चलिए अगला है, हाल ही में एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया है। WISC पुरस्कार प्रदान किया गया है किनको? ये सफीना हुसैन को। ठीक है, सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो इनको क्यों दिया गया है? तो ये एजुकेटेड गर्ल्स की संस्था, ठीक है, एजुकेटेड गर्ल की संस्थापक कौन है? तो ये सफीना हुसैन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एजुकेटेड गर्ल्स की संस्थापक कौन है? तो ये सफीना हुसैन हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को 3 साल तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में बनाया जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपिका पादुकोण एकेडमी म्यूजियम गला ऑस्कर में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री बनी है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB 2024 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर राजधानी दिल्ली बना है। ठीक है, तो NCRB 2022 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन है? तो ये दिल्ली हो गया है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने बिल्ड फॉर भारत अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो बिल्ड फॉर भारत अभियान शुरू कौन किया है? तो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने। ठीक है, ये हो जाएगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये बिल्ड फॉर भारत। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि
जीसीसी ने साउथ कोरिया देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? ठीक है, चलिए, साउथ कोरिया देश के साथ कौन है, कौन परिषद ने मुफ्त व्यापार समझौता किया है? तो ये खाड़ी सहयोग परिषद, ठीक है, जो जीसीसी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खाड़ी सहयोग परिषद के साथ कौन से देश ने मुफ्त व्यापार समझौता किया है? तो ये साउथ कोरिया हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। चलिए अगला है, हाल ही में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हो गए? तो ये अरविंद पनगड़िया हो गए। ठीक है, अरविंद पनगड़िया हैं जो नीति आयोग के 16वें वित्त आयोग चेयरमैन बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये नीति आयोग के पूर्वाध्यक्ष भी रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिर्ज़ापुर की इस्माइल पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये पिंकी है। ठीक है, पिंकी जो है मिर्ज़ापुर की है। ठीक है, पिंकी जो है मिर्ज़ापुर की इस्माइल है। ये भी क्वेश्चन आया, मिर्ज़ापुर की इस्माइल कौन है? तो ये पिंकी हो गई। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उल्फा गुट और असम राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है, तो असम राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ये हुआ है उल्फा गुट। ठीक है, उल्फा गुट और असम राज्य के सरकार के बीच में हुआ है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकारी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस संजीव खन्ना जी को किया गया है। चलिए आते हैं अगला में, हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया है। ठीक है, तो 82वां जो भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य में किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर 8.2% कर दिया है। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 8.2% हो गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो CRPF का महानिदेशक कौन है? तो ये अनीश दयाल सिंह है। ठीक है, फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनीश दयाल सिंह को किया गया है। अनीश दयाल सिंह है जो ये वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE में 14 फरवरी 2024 को बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी कहाँ करेंगे? तो ये UAE में करेंगे। ठीक है, UAE में करेंगे। चलिए अगला है, हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण को अस्वीकार किया है। ठीक है, तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? तो ये जेवियर माइली हैं। ठीक है, जेवियर माइली हैं जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना क्वेश्चन भी आएगा कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ब्रिक्स जो है उसमें शामिल के निमंत्रण को अस्वीकार कौन देश किया है? तो ये अर्जेंटीना ने किया है। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी रसीम शुक्ला को महापुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी कि महाराष्ट्र पुलिस के नया यानी कि DGP कौन है? तो ये रसीम शुक्ला हैं। ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस के नया DGP किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये रसीम शुक्ला को। ठीक है, रसीम शुक्ला हैं जो ये वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको करंट अफेयर बताया, तो आपको इस करंट अफेयर में सबसे आपको बेस्ट कौन सा क्वेश्चन लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि पर डे का जो हम करंट अफेयर डालते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।